आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूँ सभी का शुभम शिक्षा कॉम्पिटिटिव के इस यूट्यूब चैनल पे। गाइज, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से चल रही होगी। सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू शुभम शिक्षा। देखिए, ये चैप्टर 4 है NCERT क्लास 6 ज्योग्राफी की, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं मैप्स के बारे में। इससे पिछले चैप्टर्स में हमने बात करा था इंडिया उसके अर्थ और सोलर सिस्टम के बारे में, उसके बाद आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में एंड ऑल दैट हम लोग कवर कर चुके हैं ये सब। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू मैप्स। देखिए चैप्टर 4 है ये, शुरू करते हैं। देखिए मैप्स क्या होता है। देखिए यहाँ पे वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ग्लोब। हाउएवर ग्लोब हैज़ लिमिटेशन एज वेल। आप जानते हैं कि ग्लोब के अंदर लिमिटेशन है, ठीक है। अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल, ठीक है, बट व्हेन यू वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ एज अबाउट अवर कंट्री, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, टाउन्स एंड विलेजेस, इट इज़ अ लिटिल हेल्प। मान लीजिए कि ग्लोब में आप देखना चाहते हैं अपने शहर को, अपने गांव को, तो आपको बहुत परेशानी होगी उसमें, ठीक है। बट व्हेन यू वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ अर्थ, ठीक है, जैसे कि आपका कंट्री देखना है, स्टेट देखना है, डिस्ट्रिक्ट देखना है, टाउन देखना है, विलेज देखना है, तो इट इज़ ऑफ लिटिल हेल्प। इसमें आपको थोड़ा सा मदद मिलेगा। इन सच सिचुएशन वी यूज मैप। तो इन सभी सिचुएशन में हम लोग यूज करते हैं किसका? मैप का। तो देखिए मैप क्या होता है। अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट drawn on a flat surface according to the scale, but it is impossible to flatten a round shape completely। देखिए मैप जो होता है क्या होता है कि हमारे अर्थ सरफेस के कुछ पार्ट्स को एक फ्लैट सरफेस पे विद अ स्केल हमें दिखाता है, बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली। लेकिन पूरे एक राउंड शेप को फ्लैट करना थोड़ी मुश्किल जरूर हो जाती है उसमें, ठीक है। We find that maps are useful to us for various purposes. One map shows a small area and few facts. Another map may contain many facts as a big book. When many maps are put together, we get an atlas. जब भी हमें बहुत सारा मैप्स एक जगह मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एटलस बोलते हैं। एटलसेज आर अ वेरियस साइजेज मेजरमेंट्स डोन ऑन डिफरेंट स्केल। एटलस में क्या होता है? बहुत सारे साइजेज मेजरमेंट बहुत सारे डिफरेंट स्केल पे दिया होता है। मैप्स प्रोवाइडेड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। और मैप्स जो है ग्लोब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, बहुत तरह के होते हैं। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो। तो हम चलिए उन लोग के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए पहला आता है फिजिकल मैप। देखिए क्या होता है। मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर, जैसे कि अर्थ हो गया, उस अर्थ का माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियन, इन सभी को बोलते हैं हम लोग फिजिकल और रिलीफ मैप। ऐसा मैप जो प्लेन्स, प्लेट्यू, माउंटेन, रिवर, ओशन को दिखाए आपको, उस मैप को बोलते हैं हम लोग फिजिकल मैप और रिलीफ मैप, ठीक है। नाउ पॉलिटिकल मैप। देखिए क्या होता है। मैप्स showing cities, towns and villages and different countries and state of world with their boundaries are called political maps। ऐसा मैप जो आपको शहर, गांव, उसका कस्बा एंड डिफरेंट कंट्री, बहुत सारे कंट्री और स्टेट के, वर्ल्ड के सभी बाउंड्रीज को दिखाए, उनको बोलते हैं हम लोग पॉलिटिकल मैप्स, ठीक है। एक और आता है थीमेटिक मैप। देखिए क्या होता है। सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सच एज रोड, ठीक है। ऐसा कोई मैप होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ों को दिखाई, जैसे कि रोड हो गया, रोड मैप हो गया, रेनफॉल मैप हो गया, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, एंड दीज आर नोन एज थीमेटिक मैप्स। इन सभी को क्या बोलते हैं? थीमेटिक मैप, जिसमें कि हम लोग रोड का मैप मिले, रेनफॉल का मैप मिले, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्री, सभी का मैप जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग थीमेटिक मैप, ठीक है। सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस मैप। तो टाइटल दिया गया क्या है। देखिए मैप कंपोनेंट मैप का क्या क्या है। पहला है डिस्टेंस, दूसरा है डायरेक्शन, तीसरा है सिंबल। मैप्स का 3 कंपोनेंट, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। पहले बात करते हैं ना डिस्टेंस के बारे में। देखिए क्या होता है। मैप्स आर ड्राइंग विच रिड्यूस द इंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट इनटू अ शीट ऑफ पेपर। पूरे वर्ल्ड को एक पेपर पे उतार देना। और वी कैन से मैप्स आर ड्रोन टू रिड्यूस स्केल्स, ताकि मैप बनाया जाता है ताकि स्केल्स को रिड्यूस कर दिया। मान लीजिए कि आपके घर से आपकी स्कूल का दूरी 2 किलोमीटर है, तो मैप्स में उसको मात्र 1 सेंटीमीटर में दिखा दिया जाता है और लिख दिया जाता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। मान लेते हैं हम लोग कि मेरा जो 1 सेंटीमीटर है वो 2 किलोमीटर के बराबर है, तो मैंने क्या कर दिया, आपके स्कूल से और आपके होम का दूरी को 1 सेंटीमीटर में प्लॉट कर दिया, है कि नहीं। वो तो इजीली प्लॉट हो जाएगा पेपर पे, है कि नहीं। बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस इज रियल। और ये रिडक्शन जो कर रहे हैं हम लोग इतना अच्छा से करते हैं कि डिस्टेंस जो है एक्चुअली हमें फील होता है कि हाँ रियल डिस्टेंस हमने लिया है। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस। अभी बोला ना आपको कि स्मॉल डिस्टेंस को मान लेते हैं कि लार्ज डिस्टेंस है और उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हैं ऑन द ग्राउंड। देयरफॉर अ स्केल इज चूजन फॉर दिस पर्पस। तो इसके लिए क्या चूज करना पड़ता है? स्केल चूज करना पड़ता है। किसके लिए? डिस्टेंस के लिए। देखिए पढ़ते हैं स्केल क्या होता है। देखिए
अ स्केल इज अ रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन इन द मैप। स्केल क्या होता है? ऐसा रेशियो एक्चुअल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई मैप डिस्टेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। इफ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाई 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर। अगर आपके स्कूल से आपके घर का दूरी 10 किलोमीटर है, उसको आप 2 सेंटीमीटर के स्केल से दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर जो होगा 5 किलोमीटर के बराबर होगा, है कि नहीं। ऑन द ग्राउंड द स्केल ऑफ ड्रॉइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। दस scale is very important in any map. If you know the scale, you will be able to calculate the distance between any two places on the map. अगर आपका स्केल का नॉलेज अच्छा खासा होगा तो आप किसी प्लेस से किसी प्लेस का दूरी अच्छा से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। When large areas like continents or countries are to be shown on a map, then on a paper, then we use a small scale. For example, 5 centimeter on the map shows 500 kilometer on the ground. It called small scale map. ठीक है। When a small area like your village or towns is to be shown on paper, then we use a large scale that is 5 centimeter on the map, so 500 meter only on the ground is known as, it is called large scale map. स्मॉल स्केल मैप क्या होता है? जिसमें हम लोग ना इतना छोटा सा स्मॉल लेते हैं और उसको बहुत ज़्यादा लंबा किलोमीटर दूरी को लिख सकते। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 किलोमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर और यहाँ पे लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 मीटर। सोच सकते हैं ना कि कौन सा स्मॉल है कौन सा बिग है। तो देखिए पहला स्केल है वो काफ़ी छोटा स्केल है, तभी तो इतना बड़ा दिखा रहा है, और दूसरा वाला जो स्केल है थोड़ा बड़ा स्केल है, तभी तो इतना छोटा दिखा रहा है कि नहीं। लार्ज स्केल मैप्स गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप। अब देखिए लार्ज स्केल मैप को थोड़ा ही दूरी दिखाना है तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि हाँ यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे फलना है चिलना है, और छोटा मैप होता है उसको तो दूरी दिखाने में ही नहीं जगह मिलता है, तो कैसे दिखाएगा, है कि नहीं। दूसरा बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में। इससे पहले हमने बात कर रखा है डिस्टेंस के बारे में, इसमें पढ़ा है हमने इंपॉर्टेंट क्या है, स्केल। और स्केल क्या होता है? इट इज़ द एक्चुअल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई मैप डिस्टेंस, ठीक है। चलिए उसमें दो टाइप पढ़ा था, लार्ज स्केल स्मॉल स्केल। अब बढ़ते हैं डायरेक्शन के बारे में। देखिए क्या होता है, मोस्ट मैप कंटेन एन एरो marked with the letter N at the upper right hand corner. This arrow shows the north direction. It is called the north line. When you know the north, you can find out other direction. For example, east, west and south. अगर आपको नॉर्थ पता होगा तो आप ईस्ट वेस्ट साउथ आराम से निकाल सकते हैं। इसीलिए जो है मेनी मैप्स में इन जो होता है इन कैपिटल दिखाया होता है आपको रेड कलर से राइट हैंड कॉर्नर साइड पे, ठीक है। देयर आर फोर मेजर का डायरेक्शन। आप जानते हैं कि 4 मेजर डायरेक्शन है कौन कौन? नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? कार्डिनल पॉइंट बोलते हैं। और जो 4 डायरेक्शन है जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट डायरेक्शन, वो क्या है? नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इसमें क्या है? इंटरमीडिएट डायरेक्शन है। वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ द इंटरमीडिएट डायरेक्शन। हमको और अच्छा से एक्यूरेट बताना है, हम क्या बोल सकते हैं? इन चारों का इस्तेमाल करके, यानी कि नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट का इस्तेमाल करके हम लोग अच्छा तरीके से और बता सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ ए प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंपास। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन, ठीक है। हम लोग इसमें क्या करते हैं? कंपास का इस्तेमाल करते हैं। कंपास जो होता है इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन एंड इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स साउथ नॉर्थ डायरेक्शन। मैग्नेटिक नीडल जो होता है इसका हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट किया होता है। इस तरह से हम लोग डायरेक्शन को देख सकते हैं विद हेल्प ऑफ अ कंपास, ठीक है। नाउ वेल कम टू द सिंबल, ठीक है। हमने डायरेक्शन देख लिया, हमने डिस्टेंस देख लिया, अब आते हैं सिंबल पे। देखिए क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं पता है ना? मैप्स का 4 कंपोनेंट जो बेस्ट कंपोनेंट है उनके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें थर्ड ये है, इट इज़ द थर्ड कंपोनेंट ऑफ अ मैप। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर सच एज बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेज, ट्री, रेलवे लाइन और वेल। इन सभी को इतना लंबा छोटा को बनाना पॉसिबल नहीं है एक 2D पेपर पे 3D चीज़ को बनाना, ठीक है। सो दे आर शोन बाई यूजिंग सर्टेन लेटर, जैसे कि शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स, लाइन्स। दिस सिम्बल्स गिव्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस। तो काफ़ी कम स्पेस में ये सिम्बल जो है हमें बहुत अच्छा लोकेशन देके चला जाता है, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन देके चला जाता है। विद द यूज ऑफ दिस सिम्बल्स मैप कैन बी ड्रॉन ईजिली एंड आर सिंपल टू रीड even if you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for direction, you can allocate or you can collect information from map with the help of these symbols. तो आप जो है किसी अनजान शहर में वहाँ की भाषा आपको नहीं आती है तो आप किसी से पूछ नहीं सकते, तो आप मैप की हेल्प से सब कुछ देख सकते हैं विद हेल्प ऑफ सिंबल, ठीक है। और आपको सिंबल का नॉलेज है तो ठीक है। मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। और मैप के पास क्या होता है? एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होता है जो कि सब कुछ समझ सकता है, जो कि सबको ही समझ सकता है, ऐसा लैंग्वेज होता है मैप के पास, ठीक है। देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ सिंबल। इसके लिए क्या है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्ड किया हुआ है जिसको बोलते हैं हम लोग कन्वेंशनल सिंबल, ठीक है।
देखिए कन्वेंशनल समझ, देखिए रेलवे लाइन के लिए क्या है, देखिए पहला जो है आपका बॉर्डर गेज, मीटर गेज और रेलवे स्टेशन का देखिए कैसा सिंबल है। मेटल और अनमेटल रोड का देखिए क्या सिंबल है। इंटरनेशनल और स्टेट डिस्ट्रिक्ट का क्या सिंबल है, देखिए इंटरनेशनल बाउंड्री ऐसा दिखता है, आपका स्टेट बाउंड्री ऐसा दिखता है और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री ऐसा दिखता है। मतलब इसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड हो जाता है, इससे ज़्यादा बोल्ड ये है, ठीक है। उसी तरह आप देख सकते हैं बाउंड्री के बारे में क्या दिख रहा है कि बाउंड्री के बारे में दिख रहा है आपको इंटरनेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। रिवर के बारे में देख सकते हैं, रिवर का साइन है, वेल का ब्लैक डॉट है, टैंक का देख सकते हैं, कनाल का और ब्रिज का देख सकते हैं। उसी तरह सब कुछ का दिया हुआ है, आप आराम से इसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। वेरियस कलर आर यूज फॉर सम पर्पसेस, देखिए बहुत सारा कलर इस्तेमाल किया, जैसे कि देखिए ब्लू कलर यूज फॉर शोइंग वाटर, ब्राउन फॉर माउंटेन, येलो फॉर प्लेट्यू एंड ग्रीन फॉर प्लेन्स, ठीक है। इस्तेमाल कर लीजिए, याद कर लीजिए, ब्लू फॉर वाटर, ब्राउन फॉर माउंटेन, येलो फॉर प्लेट्यू एंड ग्रीन फॉर प्लेन, ठीक है। नाउ विल कम अक्रॉस दिस फोर्थ पॉइंट दैट इज स्केच। देखिए क्या होता है स्केच, सॉरी देखिए स्केच का समझिएगा यहाँ पे। अ स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। स्केच जो होता है ड्राइंग होता है, मेनली होता है मेमोरी पे बेस्ड, ठीक है। समटाइम्स अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर द पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विथ रिस्पेक्ट टू अदर प्लेस। हम लोग नहीं करते हैं कि मान लीजिए किसी दोस्त को बताना है कि वो घर किधर है, तो आप पेपर पे एक स्केच करते हैं, रफ स्केच करते हैं कि हाँ दोस्त यहाँ पे पहुँचना, मंदिर के पास से राइट ले लेना, वहाँ से मस्जिद आएगी वहाँ से बाएं ले लेना, वहाँ से फिर क्रिश्चियन हाउस आएगा वहाँ से ऐसे ले लेना, फिर गुरुद्वारा से राइट ले लेना, बताते हैं ना, ठीक है। सपोज you want to go to your friend house but you don't know the way, your friend may make a rough drawing to show the way of house. Such a rough drawing is drawn without a scale known as sketch map. ऐसा मैप जिसको बिना स्केल का बनाया जाए, रफली बनाया, इसको बोलते हैं हम लोग स्केच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केच। नाउ प्लान क्या होता है, देखिए a plan is a drawing of a small area on a large scale. A large scale map give a lot of information but there are certain things which we may sometime want to know. For example, the length and breadth of a room विच कैन नॉट बी शो इन अ मैप। लेंथ और ब्रेथ जो होता है मैप का तो कहीं भी शो नहीं होता है मैप में, ठीक है, रूम का। एट दैट टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग ड्रोन टू स्केल नोन एज प्लान। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे प्लान का इस्तेमाल करते हैं। प्लान के पास क्या होता है, किसी स्मॉल एरिया के बारे में पूरा अच्छा सा इन्फॉर्मेशन होता है। नहीं बोलते घर बनाने का प्लान कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इस तरह से होता है आपका चैप्टर, टॉपिक खत्म हुआ। और ये चैप्टर जो है काफ़ी ईजी था और काफ़ी स्मॉल था, इसलिए फटाफट हमने कवर कर लिया। पहला था 3 कॉम्पोनेंट का क्या, डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल, हमने कवर कर लिया। उसके अलावा हमने पढ़ा था स्केच, और क्या पढ़ा हमने पढ़ा स्केच के अलावा प्लान, ठीक है। इस तरह से वो चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट आर द 3 कॉम्पोनेंट ऑफ मैप, डायरेक्शन, डिस्टेंस और क्या आपका सिंबल। व्हाट आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शन, कौन कौन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। व्हाट डू मीन बाई टर्म द स्केल ऑफ ए मैप, समझते हैं स्केल क्या होता है। इट इज द एवरेज डिस्टेंस, सॉरी इट इज द एक्चुअल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई मैप डिस्टेंस। हाउ आर मैप मोर यूजफुल देन अ ग्लोब, बिकॉज मैप have a flattened surface and map will show each and every component what you want on a drop sheet or a sheet, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन मैप एंड प्लान, मैप क्या है और प्लान क्या है। मैप क्या होता है, मैप में हमने सारा इन्फॉर्मेशन गैदर कर रखा है, लेकिन उसमें लेंथ, ब्रेथ, एरिया के बारे में नहीं लिखा होता है। लेकिन प्लान के में क्या होता है कि एरिया, लेंथ, ब्रेथ सब कुछ इंक्लूडेड होता है। विच मैप प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन, सबसे डिटेल में कौन बताता है, हमें बताता है लार्ज स्केल मैप, सबसे डिटेल में बताता है। हाउ डू सिंबल हेल्प इन रीडिंग मैप, बिकॉज सिंबल के पास क्या होता है कि यूनिवर्सल लैंग्वेज होता है जो कि सब कुछ समझ सकता है, जिसको इंटरनेशनल द्वारा देखा जाता है। और इसमें सिंबल्स के बारे में आप लिख सकते हैं कि जो ब्लू होता है फॉर वाटर्स, एंड फॉर ब्राउन फॉर माउंटेन, ग्रीन फॉर प्लेन, येलो फॉर प्लेट्यू, बताए थे ना आपको। मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, ऐसा मैप जो फॉरेस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को बताया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, थीमेटिक मैप। द ब्लू कलर यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडी। अ कंपास इज यूज टू शो सिंबल, ना टू फाइंड मेन डायरेक्शन या टू मेजर डिस्टेंस, ना, ठीक है। अ स्केल इज नेसेसरी फॉर अ मैप, फॉर अ स्केच, फॉर अ सिंबल, फॉर अ मैप, ठीक है। बिकॉज स्केच हम लोग रफली ड्रॉ करते हैं और सिंबल में तो स्केल चाहिए ही नहीं चाहिए। इस तरह से आपका चैप्टर जो होता है यहीं पे समाप्त होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो गिव मी अ लाइक, थम्स अप, एंड if you haven't subscribed my channel, please do subscribe my channel. And if you have a moment for me, please share also my videos. Thank you so much, and thank you so much for watching. Learn, subscribe, share and like my funda, and ask on each and if you have any trouble or if you have a doubt, you can ask on 7488654738. And मेरा जो स्पीड है बोलने का, इसको कम करने के लिए अब मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। बट आई थिंक ये कम नहीं हो रहा है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इसको कम कर सकूँ, ठीक है। तब तक आपको हुई परेशानी के लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। चलिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और इवन मेरे दोनों चैनल शुभम शिक्षा और शुभम शिक्षा 2.0 को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।
आपके अगर कोई छोटे भाई बंधु हैं जो कि 10th में हैं, उनको शुभम शिक्षा अलॉट कीजिए, और जो भाई बंधु 11th-12th में हैं उनको शुभम शिक्षा 2.0 दिखाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।